दैट वाले क्वेश्चन क्या पता होने चाहिए? अबे बेवकूफो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या पता होनी चाहिए? भाई प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हम कब करेंगे? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ लेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब क्या डिस्कस करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या डिस्कस करते हैं? हम मर जाएंगे, संभल जाएंगे। सुनो बेटा, ये आपको एक प्यारा सा ट्रायंगल दिख रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है? सपोज जो ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है बेटा? थीटा के सामने बताओ क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने और बेटा 90 डिग्री के सामने क्या होता है? 90 डिग्री के सामने और बेटा यहाँ क्या होता है? जो बचा हुआ है बेस बचा हुआ है ना। मैं आपको पहले थोड़ी सी बेसिक बातें बताता हूँ, क्योंकि टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम बेसिक से ही समझ पाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था? पापा, हाँ हाँ, आया समझ में नहीं आया? पहले वाले का मतलब क्या था? साइन, ये बात समझ में आ गई है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? इसके साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या बताई थी उसे भी बता देते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बताओ ये बताया नहीं बताया था? मैंने बताया था ना, ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ये आपको ट्रायंगल देख लिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, बचा हुआ क्या होता है? बेस। पापा बीडीपी हो गया, हाँ हाँ बेटा, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब बेटा क्या करेंगे, इसी से क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे। डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है हमें? किससे डिवाइड करना है? परपेंडिकुलर के। किससे डिवाइड करना है बेटा? ठीक है ना, बोथ साइड डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सॉरी, परपेंडिकुलर से मत करो, पहले पहले किससे कर रहे हो आप? हाइपोटेनियस से कर लो। किससे कर लो? यहाँ लिखना है डिवाइड बाय बोथ साइड हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का। ठीक है, तो देखो, ये तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ही है, अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, प्लस ये तो भैया बेस स्क्वायर है ही है, और अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ऊपर तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ही, और नीचे हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? और यहाँ स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? हाइपोटेनियस अपॉन में हाइपोटेनियस। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, आप क्या लिख सकते हो उसे? साइन, और ये अपना थीटा, और ये स्क्वायर, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को आप क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर थीटा। भैया हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, क्या बचेगा? वन स्क्वायर बचेगा। वन का स्क्वायर मतलब क्या होता है? वन ही होता है। अब देखो, तो हमारी पहली आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। आया समझ में नहीं आया? ये कैसे आया मैंने आपको ये समझाया। मैंने क्या बोला? ये कैसे आया ये मैंने आपको समझाया। और मैं आपको अभी डायरेक्ट याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, डायरेक्ट याद करने की भी ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप 1% भूल जाओ 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो उसे जिंदगी भर कैसे याद रखें वो भी मैं आपको बताऊंगा। आया समझ में नहीं आया? तो ये प्यारी सी चीज समझ में आ गई। अब देखो, पहली चीज ये है, इसी पे तीनों आइडेंटिटी समझा दूं या अलग अलग पेज लेके समझाऊं? अलग अलग पेज लेके चलो, तो टेंशन मत लो फिर।
एक मिनट दो बस मुझे। देखो भैया, ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपको अभी क्या बताया था दोबारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, पहले बताओ। दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसे किससे डिवाइड कर देंगे, सपोज अभी हमने हाइपोटेनस से डिवाइड करा था। देखो एक बार हाइपोटेनस से करना है, एक बार बेस से करना है, एक बार परपेंडिकुलर से करना है, ठीक है ना। तो मैं इस बार किससे करता हूँ, सपोज परपेंडिकुलर से करता हूँ। किससे करता हूँ, परपेंडिकुलर से। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय बोथ साइड किससे, का स्क्वायर पर, है ना, डिवाइड बाय बोथ साइड परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो भैया ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो पहले से ही है, अब ये किससे डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से ही, प्लस ये भैया क्या है, बेस का स्क्वायर, और किससे डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। बच्चे मतलब अभी जागे हुए हैं। ये भैया हाइपोटेनियस है, क्या है ये, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और किससे डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। अब छोटी सी बात समझेंगे भैया, स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में ये भैया स्क्वायर ये रहा, प्लस स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा भाई साहब बताओ। ये बेस सही से लिखा है या अच्छे से लिख दूं, ये भैया हाइपोटेनियस अपॉन में, अब भैया इसे रेशियो में बदल लो, साइन कोस में। आइडेंटिटी मेरी साइन कोस 10 में तो लिखी हुई है भाई, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर भाई साहब, बेस अपॉन में नीचे से पढ़ेंगे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में तो क्या हो जाएगा ये, कोसेक स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, आया। ये मेरी दूसरी आइडेंटिटी है, मेरी क्या है, देखो आ गया ना, 1 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब किसकी बात है बेटा, इस वाले की। तो पहला वाला भी समझा दिया, तीसरा वाला भी समझा दिया, अब किसको समझाना है, दूसरे वाले को। तो इस पे भी आ जाओ, दूसरे वाले पे भी। ओहो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बताओ किस किस से डिवाइड कर लिया, अब किससे डिवाइड कर दो, बेस स्क्वायर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, बोथ साइड, बोथ साइड। तो भैया ये सामने आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर प्लस बताओ यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन में का होल स्क्वायर, भैया बेस अपॉन में, बता भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाइपोटेनियस अपॉन में। अब भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं सर, 10, 10 स्क्वायर, बेस से बेस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 स्क्वायर। और हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी दूसरी आइडेंटिटी आ गई, ये अपनी, देखो है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर है ना, तो ये वाली भी आ गई। तो ये तीनों आइडेंटिटी कैसे आई हैं, तीनों आइडेंटिटी कैसे आई हैं ये मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको अच्छी जानबूझ के स्क्रीन के सामने पसीना पूछ रहे हो। देखो
पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? समझ में आ गया? ये तीनों आइडेंटिटी कैसे आई ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। तीनों आइडेंटिटी कैसे आई ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, तो इसी बात पर चैनल को बेटा लाइक भी कर देना और दोस्तों में कमेंट कैसे करने हैं? अच्छे अच्छे कैसे करने हैं बेटा? मेहनत चल रही है आपके लिए। कोई फीडबैक भी दे सकते हो, नहीं समझ में आया या रिपीट करना है जो भी है ऐसे भी करके। ठीक है, तो मैंने आपको ये तीनों आइडेंटिटी कैसे आई है मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया। क्या नाम है बेटा आपका बताओ? विष्णु। तो बताओ बेटा विष्णु समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं बेटा इसकी बता देता हूँ ट्रिक। क्या बता देता हूँ इसकी अब? तो अब काम करते हैं ट्रिक पे। किस पे काम करते हैं? चलो तो सबसे पहले बनाना आपको मकड़ी का जाला। क्या बनाना है? ऐसे बनाना है। ठीक है, अच्छा बनाया और अच्छे से बना दूं? सही लग रहा है मुझे। तो यहाँ लिखना है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो भैया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, पहले मकड़ी का जाला बनाओगे। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आप देखोगे तो सी वाले एक तरफ ही हैं, सी वाले इन्हें आपस में मिला दो, इन्हें आपस में। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, इसके बीच में क्या लिख लो? एक। इसके बीच में क्या लिख लो? आया समझ में नहीं आया? अब देखो, एक को फिल करना है, एक को छोड़ देना है, एक को फिल करना है, एक को छोड़ देना है, एक को फिल करना है, एक को छोड़ देना है। बताओ इतनी बात समझ में आई? इन सब पे क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। सब पे क्या लगा दो भाई साहब? और थीटा बना दो। क्या बना दो? बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? वन का स्क्वायर तो देखो वन ही होगा, मगर लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे चलना है क्लॉकवाइज। मुझे कैसे चलना है? तो ऐसे चलना है। कैसे चलना है? ऐसे। कैसे चलना है? ऐसे। कैसे चलना है? ऐसे। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देखो ये अभी आपको थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा होगा, थोड़ा सा देखने में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लग रहा होगा, मगर ये एक बार समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया तो ये जिंदगी भर के लिए दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। जिंदगी में क्या हो जाएगा? आया समझ में नहीं आया? क्या सेट हो जाएगा? है ना बेटा ये आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखो, तो पहले क्लॉकवाइज चलना है, दो का स्क्वायर करके सम करना है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इजिकल टू वन। पहले दो का क्या करना है? सम। पहले दो का क्या करना है ना? अब ऐसे इन पहले दो का सम कर लो तो क्या हो जाएगा? चाहे पहले इन दो किसी का भी कर लो। तो वन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में नहीं आया? अब इसके बाद इन दोनों स्क्वायर का सम कर लो तो कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। बताओ आया समझ में नहीं आया? मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपको मकड़ी का जाला बनाना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। असम में क्या चिपका दो? स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, है ना? पहले इन्हें एक को फिल कर दो, एक को छोड़ दो, एक को फिल कर दो, एक को छोड़ दो, एक को फिल कर दो। शुरू के दो नंबर के स्क्वायर का सम, शुरू के दो नंबर के स्क्वायर का सम, या दो का सम फिर इजिकल टू, दो का सम फिर इजिकल टू, दो का सम फिर इजिकल टू। आया समझ में नहीं आया? तो तीनों आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो देखो आपको मैंने बेसिक से भी बता दिया मैंने आपको, तो बेसिक फाउंडेशन में आपका क्या हो चुका है? स्ट्रॉन्ग। बेसिक फाउंडेशन में क्या हो चुका है? स्ट्रॉन्ग। एक और है डबल मीनिंग वाला, जिसे मैं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन बताता हूँ, जिसे मैं ऑफलाइन बता देता हूँ। बस मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ वैसे। ठीक है, तो जो हरामी बच्चे होंगे वो थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। देखो ये तो आप याद कर लो भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। ये तो क्या कर लो? याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। ये याद कर लो। अब भैया वन है तो वन ही लिखो, वन है तो अब एक नहीं चाहिए उसे, टेन चाहिए, 10। क्या चाहिए? 10। एक से हो गया है बोर, और क्या करेगा वो? समझ जाओ अब मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, ये कहने लगे एक से क्या हो गया हूं मैं? बोर हो गया हूं। अब भैया
फिर दोबारा वन, देख वन पे खत्म हुआ था, फिर दोबारा वन। अब उसे बिल्ली चाहिए, कैट। कोट को क्या बोलेंगे, है ना। अब कुछ अलग तरीके से करेगा वो, ठीक है ना। आया समझ में नहीं आया, तो जो हरामी बच्चे हैं वो हमारे समझ चुके होंगे। ठीक है। इरफान, हेलो भैया। तू समझा नहीं समझा बेटा, वाह। हमारे बच्चे तो ये बेटा मैं ऑफलाइन में बताता हूँ। खैर एक बच्चा कह रहा था चलो बता दो सर, तो मैंने कहा चल बता देता हूँ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। वन से क्या हो गया है, बोर, तो क्या लेकर आ गया वो, टेन, है ना। फिर टेन के साथ क्या करना है, फिर भैया अपना वन, अब टेन को क्या लिया है, बिल्ली लिया है, कोट, फिर अपना वो कोसेक। आया समझ में नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है, जैसे पेपर आए, जैसे क्या है, ये मकड़ी का जाला बनाना है, ये तीनों आइडेंटिटीज लिख लेनी है, ठीक है। अब देखो इस आइडेंटिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। इस आइडेंटिटी के बारे में क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसका हम कैसे यूज करेंगे, इसका हम कैसे यूज करेंगे। बेटा इरफान आप क्लास में बहुत लेट आए हो, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, आया समझ में नहीं आया। तो देखो सपोज अब आपको तो याद हो गया भैया, क्या याद हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर कहीं a प्लस बी का सपोज होल स्क्वायर लिखा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये पहली बात ध्यान रखनी है। अगर भैया क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा है और बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो भैया एक बार प्लस करके लिखोगे और एक बार, ये बेटा दो चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा आगे काम आएंगी। आ रही है बेटा चांदनी समझ में, ठीक है। देखो अब ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, सपोज माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ जाएगी, कभी पेपर में इसकी जरूरत पड़ जाएगी, और कभी साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखने को आ जाएगा भाई, प्लस का उधर जाके, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया नहीं आया। और कभी इसी को मॉडिफाई कर देगा, इसी को क्या कर देगा, जैसे भी ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो इसके आगे क्या वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार क्या कर दो, इसे जोड़कर लिख दो, एक बार इसे और एक बार इसे। आया समझ में नहीं आया। तो अगर तुम्हें कहीं ये दिखे तो पहले ये आना, फिर ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अभी दिमाग खुलेगा जब मैं आपको प्रूव दैट करने वाले क्वेश्चन बताऊंगा ना, क्या उनसे प्रूव दैट करने वाले क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसे हम तीनों आइडेंटिटी के साथ कर सकते हैं, ऐसे हम, मगर क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। आया समझ में नहीं आया, चार बार बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। बेटा बोलना है, बेटा बोलना है, जब तक बोलोगे नहीं जब तक सीखोगे नहीं। समझ ना समझ पढ़ने ने चाहिए था, नमाज पढ़ने, कोई नहीं बेटा हो जाता है। क्या, यहाँ गर्मी कम है, गर्मी है। सुन बेटा मारूंगा बहुत, ध्यान रखियो, ठीक है। पढ़ पहले आराम से। अब यहाँ समझो बेटा, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपको एक चीज और बताता हूँ। दोबारा मकड़ी का जाला बनाना है, इतनी मकड़ी कहाँ से लाए भाई साहब। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, फिर क्या लिखते हैं, कोस, फिर क्या लिखते हैं, टेन, फिर कोट, फिर ये अपना ये। अब देखो बेटा लाइन नहीं खींचना, लाइन लाइन नहीं, देखो अब साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा जी, अगर ये साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या बोल सकता हूँ मैं, वन अपॉन में कोसेक, वन अपॉन में कोसेक थीटा, ठीक है। या भैया मैं कोसेक को क्या बोल सकता हूँ, ये बेटा सारी चीजें यूज होंगी, ये सारी चीजें क्या होंगी। तो बताओ ये बात समझ में आया नहीं आया, इसलिए मत होना बेटा कंफ्यूज, ठीक है। ऐसे आप टेन को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को सीधा लाइन, सीधा है ना, लाइन वाला रूल बता रहा हूँ। टेन को आप क्या लिख सकते हो, टेन को आप कोट थीटा, या कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो। ये बात समझ में आई नहीं आई, दो लाइन का यूज कर लिया। तीसरी लाइन क्या है, कोस, कोस का क्या हो जाएगा,
तो कोस थीटा अपॉन में 1 में या सेक थीटा का क्या हो जाएगा। तो ये बेटा ये आपको याद रखना है, ये आपको आया समझ में नहीं आया। समझो बेटा, साइन को क्या बोलेंगे 1 अपॉन कोसेक, कोसेक को क्या बोलेंगे 1 अपॉन साइन, टेन को क्या बोलेंगे 1 अपॉन कोट, और कोट को क्या बोलेंगे 1 अपॉन 10, कोस को क्या बोलेंगे 1 अपॉन सेक, और सेक को क्या बोलेंगे 1 अपॉन कोस। बेटा याद कर लेना ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी क्या हो जाएगी बर्बाद, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब एक चीज और समझ के चलो, देखो ये मैंने डिवाइड का साइन बना दिया, क्या बना दिया, एक बार क्लॉकवाइज देखना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन में कोस। अगर कोट पूछूं, क्या पूछूं, कोट थीटा तो क्या होता है कोस अपॉन में, मतलब इसका उल्टा होता है, इसका क्या होता है। बताओ ये और बात समझ में आ गई, किसी को कोई परेशानी। तो देखो टेन क्या होता है साइन अपॉन में कोस, और कोट क्या होता है कोस अपॉन में साइन। यहाँ एक बार बेटा एक बार देख लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, और इसे कॉपी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, यहाँ तक बताओ सबको समझ में आ गया, कोई परेशानी, एक क्वेश्चन करके दिखा दूँ। देखो भाई साहब, मेरी छोटी सी बात समझ के चलनी है आपको अभी। ये मैं एक क्वेश्चन आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, किसके लिए दिखा रहा हूँ बेटा, समझे नहीं समझे, कोई नहीं बेटा ये हार्ड वर्क है आपका। अभी मैं क्वेश्चन डेमो के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आप क्या कर लो उसका अच्छे से रिवीजन, प्रूफ दैट करने वाले क्वेश्चन कल से और अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन कराऊंगा 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कराऊंगा ये ध्यान रखना, ठीक है। अब समझो, ये भैया एलएचएस होता है, क्या होता है, तो यहाँ से एलएचएस लेके चलेंगे और बेटा क्या प्रूफ करेंगे आरएचएस, क्या लेके चलना है एलएचएस, और क्या प्रूफ करेंगे आरएचएस। तो भाई साहब आपने यहाँ देखा ये क्या दे रखा है आपको, कोसेक थीटा और ये कोट थीटा का होल स्क्वायर, क्या दे रखा है होल स्क्वायर। अभी देखो अभी मैंने कोसेक को क्या लिखवाया था, ओहो, कोसेक को क्या लिखवाया था 1 अपॉन साइन, कोसेक को क्या लिखाया था। तो इन्हें साइड साइड में जब इसे प्रूफ करो तो ऐसे लिखते भी रहना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में, और आप कोट थीटा को क्या लिखोगे, कोट थीटा मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है कोस अपॉन में। देखो बेटा ये प्रैक्टिस करना है, कोट को 1 अपॉन 10 कब लिखना है और कोट को कोस अपॉन साइन कब लिखना है, ये आएगा प्रैक्टिस से, क्या आएगा भाई, कोट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 में तो लिख सकते हैं, मगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने कोसेक की जगह क्या लिख लिया, कोसेक की जगह क्या लिख लिया साइन थीटा माइनस, कोट की जगह मैंने क्या लिख लिया साइन थीटा, और भाई साहब इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, समझ में आ रहा है, ठीक है समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, आया नहीं आया बताओ। अब समझो मेरी बात, मैंने बताया था जब भी नीचे वाला सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, नीचे वाला सेम होता है तो कितनी बार लिखते हैं एक बार लिखते हैं। तो इसे लिख लेते हैं चलो, यहाँ तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर वाला प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो ये क्या है 1 - कोस थीटा, थीटा बेटा सब में लिख लेना, ठीक है ना, और ये रहा इसका होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर अलग अलग कर लो, स्क्वायर क्या कर लो, तो देखो 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा
स्क्वायर थीटा, है ना, स्क्वायर अलग अलग कर लिया। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी भैया, वन माइनस कोस है, क्या ये वन माइनस कोस, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो वन माइनस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, अगर भैया क्या बताया था, अगर कहीं, कहाँ पर प्लस था बेटा, ये समझो बेटा, यही समझाना चाह रहा हूँ बेटा, मुझे पता था, अभी तुम ये बेवकूफ़ी करोगे। अगर कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो आप इसे क्या लिखोगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अगर कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आया समझ में, नहीं आया? अभी समझ में आ गया बेटा मैंने इसे क्या लिखा है, या दोबारा बताऊँ अच्छे से? अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब भैया यहाँ वन की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस का। तो देखो ऊपर वाला तो ऐसे रहने दो, वन माइनस कोस थीटा और वन माइनस, बेटा ऊपर वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये a माइनस बी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार क्या कर दूं, माइनस कर दूं, और एक बार क्या कर दूं बेटा, प्लस कर दूं। अब देखो ये सेम सेम तो कट जाएंगे, बस क्या बचा, वन माइनस और वन प्लस, और ये देखते देखते आपके सामने क्या आ चुका है, जो मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई या जो मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए, देखो वो सारी चीजें कहाँ यूज होंगे, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, वन अपॉन साइन, कोट को क्या बोलते हैं जी, कोस अपॉन में साइन। एक बच्चा कोट को क्या लिखेगा, वन अपॉन टेन, क्या लिखेगा, जब वो करेगा तो देखेगा प्रूफ नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा, प्रूफ, है ना, उसे हिट एंड ट्रायल मतलब थोड़ा रिसर्च करेगा। जब उसने देखा कोट की जगह मैंने कोस अपॉन साइन लिखा और साइन साइन नीचे सेम हो रहा था, क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या हो रही है, आसानी, क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या हो रही है, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली क्या दे रहा हूँ, है ना। बाकी आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, मगर आप क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो, सीधा क्या करो उसकी, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। तो आपने देखा, सबसे पहले मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इसे, हमने कोसेक को क्या लिखा जी, वन अपॉन, कोट को क्या लिखा, कोस अपॉन में, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, ऊपर वाला प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस। अब स्क्वायर क्या कर लिए, दोनों के अलग कर लिए, स्क्वायर क्या कर लिए भैया, वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो वन माइनस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? अब साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर लिया, इसके थ्रू, वन माइनस कोस, वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, भैया ये वाला सेम सेम वाला कट जाता है, क्या बचा, वन माइनस कोस और वन प्लस कोस, ये मेरे क्या आ गया, आर एच एस। बेटा पेपर में क्वेश्चन आते हैं जब तक आपको टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और मैंने ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, और टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये चीज है ना, जब तक ये आपको याद नहीं होगा तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। वेरी गुड बेटा इरफान, बहुत अच्छे, है ना। तो देखो हमारा इरफान मन लगाकर पढ़ रहा है, ठीक है, आपको भी मन लगाकर पढ़ना है, ये समझ गया इरफान गर्मी, चलो कोई नहीं, आया समझ में, नहीं आया बताओ। तो जितनी भी क्लास पढ़ाई, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, आइडेंटिटीज प्रूव करने वाले समझ में आ गए, क्या कहा बेटा, मतलब जो भी बेटा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई वो सारा समझ में आया नहीं आया। देखो मैं भी आगे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ, पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कॉपी में लिख लो, ये वाले फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले थोड़े से अच्छे से पढ़ लो और समझ लो, ठीक है। इसके आगे हमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। तो अब आगे की क्लास क्या करिए बेटा,
क्या बेटा ये? तो ये बेटा ये कोसो है, क्या है ये गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है। एक बार देखो और देख लेते हैं। देखो बेटा कोस कोस है ना ये, आया समझ में नहीं आया? तो एक बार 1 - कोस और 1 + कोस, समझ गया मुन्ना मेरे भाई? तो यहाँ थोड़ा देखो गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्या है बेटा, कोस है, ये भी क्या है, ठीक है। मगर मोनिका के लिए ताली बजाएंगे सब पहले। तो फिर मोनिका ने, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है भाई साहब। तो आपसे मिलेंगे कल। जय हिंद जय भारत। प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बराबर कर देना। 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आपकी दुआ से, 1 लाख भी पहुंच